ये भगवान के लिए रुक जाओ, मैं कहती हूँ मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे हट यहाँ से। माँ! नितिन ज्योति को भी अपने साथ ले गया। जहां परिवार अपनी बेटी की डोली उठने के सपने सजे हुए था, वहीं उनकी बेटी ही उठ चुकी थी। सारी रात ज्योति के घर में खूब मातम हुआ। ऐसे ही लगातार गांव की बेटियों के साथ यही सिलसिला जारी था। हर बाप और भाई अपनी बेटियों और बहन को बचाने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रह जाते, जिसकी वजह से यह दुख गांव के अब हर चेहरे पर भी नजर आने लगा था। पूरा गांव उजड़ चुका था और ऐसे में आज गांव में एक शहर का लड़का अनुज अपनी मौसी के यहाँ आया। तो ये है सुषमा मासी का गांव। वैसे गांव तो अच्छा है। अरे सुनिए, अरे इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे कुछ बहुत शांत सा गांव नहीं है ये, है ना? लोग फुर्तीले लग रहे हैं और न कोई बच्चा बाहर दिखाई दे रहा है। अनुज ऐसे ही सवाल करता हुआ आ रहा था। ऐसे ही वो अपनी मासी के यहाँ पहुंच गया, जहां सुषमा ने उसे उसका कमरा दिखाया। अनुज, तो इस कमरे में रह लेना। जी शुक्रिया मासी। मासी एक मिनट रुको, मुझे बताइए कि यहाँ सभी को हुआ क्या है? मुझे आपके चेहरे पर भी वही मायूसी और शिकन सी दिखाई दे रही है जो यहाँ आते वक्त रास्ते में मिले हर एक चेहरे पर भी थी। न इस गांव में बाकी गांव की तरह बच्चे हैं, न लोग फुर्तीले हैं। आखिर बात क्या है? कोई भी बात नहीं है अनुज, वो बस क्या है ना कि तुझे ऐसा लगा होगा। माँ भैया पूछ रहे हैं तो इन्हें बता दो ना। वैसे भी क्या पता कल को मैं रहूं ना रहूं, तो फिर सब कुछ सबको पता चल ही जाएगा। आज तो वैसे भी फिर से वही मनहूस रात है। चुप कर पागल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मासी क्या बात है? दिव्या क्या बोल रही है? अनुज तू जानना चाहता है तो चल सुन। सुषमा ने अनुज को अपने गांव में हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया, जिसको सुनकर अनुज, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है मासी। अगर यहाँ ऐसे भूतिया बारात आती है और वो इस गांव की बेटियों को लेकर जाती है, तो आप सभी को तो ये गांव छोड़ देना चाहिए। सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस स्टेशन से वो बारात निकलती है, इस गांव को छोड़ने के लिए एकमात्र बस वही पुश्तैनी रेलवे स्टेशन है। एक बार गांव वालों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहाँ उन भूतिया बारातियों की ट्रेन आई और वो सभी को मार कर चली गई। आज वही रात है जब वो भूतिया दूल्हा अपने लिए दुल्हन लेने आता है। अनुज, जो भी हो जाए, आज तुझे चाहे कैसी भी आवाज आए रात के 12 बजे, ना तो इस कमरे से बाहर निकलना और ना ही कोई खिड़की दरवाजा खोलना। मेरे घर में भी एक जवान बच्ची है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी भूत की दुल्हन बने। सुषमा की बातें अनुज को सच्ची नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। देखते ही देखते रात भी हो गई और 12 बजे फिर से स्टेशन पर से बारात आई। ले जाएंगे।